मुलाकात का वक्त था। मुझे सुबह में फजर के बाद मैं स्विमिंग करता हूँ। अब दोस्तों इंडिया ने मिसाइलें मार मार के इसके सारे टेररिस्ट को हुरों के पास पहुंचा दिया है और ये बेशरम फजर में स्विमिंग कर रहा है। आई एम श्योर कर्जे में ही डूब रहा होगा क्योंकि पानी तो इंडिया ने बंद कर दिया। उसके बाद आगे कह रहे हैं मैंने सिक्योर्ड लाइन पर आसिम मुनीर से बात करी तो मैं एहतियातन अपना सिक्योर फोन साथ ले गया। कौन सी सिक्योर्ड लाइन? इधर बलूचिस्तान से आजादी की मांग आ रही है, सिंध वाले भी बोलने लगे हमको आजाद कर दो। पूरे देश में सिविल वॉर जैसी कंडीशन हो गई है, खाने के लाले पड़े हुए हैं, बिजली का पता नहीं, गैस का पता नहीं, सिक्योर्ड लाइन पे बात कर रहा है बेशरम। इसका खुद का पता नहीं कब तक इसकी गद्दी सिक्योर है, लेकिन बात करेंगे सिक्योर्ड लाइन। अब दोस्तों एक सच्चा पाकिस्तानी क्या होता है? जो झूठ बोले, जो पीठ पीछे वार करे, जो दूसरों के बारे में बुरा बोले। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये पाकिस्तान के ही शो रिप्रेजेंटर राइटर अनवर मकसूद के। देखिए ये वीडियो। पाकिस्तानी बेटा जो आदमी झूठ बोले, जो गलत बयानी करे, जो पीठ पीछे बुराई करे और गलत काम करे, वो सच्चा पाकिस्तानी है। अब दोस्तों ये जो पाकिस्तान की शब्बो है यानी कि शहबाज शरीफ है, ये वही बोलता है जो आसिम मुनीर इसके मुंह में शब्द डालता है, उसके अलावा कुछ भी नहीं बोल सकता। नहीं तो बंद कमरे में ले जाके इसको चाटे ही चाटे आसिम मुनीर मारेगा। आसिम मुनीर इतनी पावर रखता है। जी हाँ, इंडिया की तरह नहीं है कि आर्मी को सिर्फ आर्मी से ही मतलब है, वहां पे आर्मी को सबसे मतलब है, आर्मी वाले काम छोड़कर। अब दोस्तों जो पाकिस्तान की शब्बो है ये मोदी जी से बड़ा इंस्पायर्ड है। जो मोदी जी करते हैं अगले ही पल में हम देखते हैं कि ये भी नकल कर रहा होता है। मोदी जी ने पब्लिक को एड्रेस किया, इसने भी कर दिया। मोदी जी उधमपुर एयरबेस गए, ये भी किसी एयरबेस पे जाके टैंक के ऊपर घास डालकर खड़ा हो गया। पता नहीं क्या कर रहा है लेकिन कर रहा था, कुछ तो बोल रहा था। बल्कि इस पूरी ही जो भी ये थोड़ी सी झड़प हुई है, इसमें सारी लड़ाई जो हुई है वो एरियल हुई है। उन्होंने ड्रोन भेजे, हमने ड्रोन भेजे, हमने मिसाइल भेजी, उन्होंने मिसाइल भेजी। टैंक का कुछ काम भी नहीं था लेकिन टैंक पे जाके खड़ा हो गया और आसिम मुनीर को कौम का फखर बोला कि बतौर एक पाकिस्तानी के मुझे इनके ऊपर फख्र है। ये कौम के फख्र है, कौम के फख्र, कौम के बेटे हैं। ये बिल्कुल आसिम मुनीर कौम के फखर तो है। उन्होंने कौम के साथ ऐसा फक किया है कि उनको समझ में ही नहीं आ रहा है कि वो जीते हैं या हारे। 11 एयरबेसेस तबाह हो गए हैं, कितने टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म हो गए हैं, कितने टेररिस्ट खत्म हो गए हैं, लेकिन जीत इनकी हुई है। जीत सिर्फ इसलिए हुई है क्योंकि IMF से भीख मिल गई। मैं पाकिस्तानियों को सिर्फ एक बात बोलना चाहूंगा कि एक हाथ में कटोरा लेकर और एक हाथ में बंदूक लेकर जंग नहीं लड़ी जाती। आप जंग लड़ने की किसी भी सूरत में कंडीशन में ही नहीं हो, आप बर्बाद हो चुके हो, खत्म हो चुके हो। ये जो एड मिल रहा है उसी पे चल रहे हो, कब तक चलोगे कुछ नहीं मालूम। एक आम पाकिस्तानी बहाने ढूंढ रहा है कि किस बहाने से वो दुबई भाग जाए, किस बहाने से वो लंदन भाग जाए, या वो दुनिया के किसी भी कोने में भाग जाए, बस पाकिस्तान से दूर। इसके अलावा दोस्तों अब बात करेंगे पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर के बारे में, ख्वाजा आसिफ के बारे में। ये बंदा जब जब बोला है इंडिया की तरफ से ही बोला है, इसको भी नहीं पता था, लेकिन ये भारत की बहुत तरीकों से मदद कर रहा था। शायद ये हमारा ही कोई एजेंट है जो मिनिस्ट्री तक पहुंच गया है। इससे किसी भी चीज का प्रूफ मांगा जाता है तो ये कहता है इट्स ऑल ओवर सोशल मीडिया। कोई बोले कि ख्वाजा आसिफ की बीवी शहबाज शरीफ के साथ भाग गई, इसका कोई प्रूफ? It's all over the social media. कोई बोले आसिम मुनीर की फटके 4 हो गई, इसका कोई प्रूफ? It's all over the social media. कोई बोले पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेस दुनिया में सबसे पावरफुल हैं, इसका कोई प्रूफ? It's all over the social media. अब दोस्तों बात करेंगे हाई वैल्यू थिंग के बारे में, यानी कि पाकिस्तान के औरंगजेब अहमद के बारे में। You got it. जब मैंने इस बंदे की इंग्लिश सुनी तो मैंने ये सोचा कि यहाँ इंडिया में इसको कोई BPO में भी जॉब नहीं देता, लेकिन पाकिस्तान में ये DGPR बन के बैठा हुआ है। उसके बाद जब मैंने विकिपीडिया चेक करा तो उसमें लिख कर आ रहा था ही इज फ्लुएंट इन मैंडरिन, मतलब कि इंग्लिश भी वैसे ही बोल रहा है जैसे मैंडरिन शायद कहीं ना कहीं बोली जाती हो। मैंने तो ज्यादा सुनी नहीं है। ये बंदा जो है मुंह खोलकर कुछ भी, एक 2x2 के खोखे में बैठकर कुछ भी डंडा हाथ में लेकर बोले जा रहा था। इसको भी नहीं पता था ये क्या बोल रहा है, जो सामने बैठे हुए थे उनको भी नहीं पता था। एक लेडी ने इससे बस ये पूछ लिया कि आप जितना ज्यादा सिंप्लीफाइड होकर अपना एयर डिफेंस सिस्टम समझा दीजिए। इसकी फटके 4 हो गई, इसको समझ में ही नहीं आया जवाब क्या था। इसकी इंग्लिश में है पोटेंट, हाई वैल्यू थिंग, यू गॉट इट, ये है। इसके अलावा इसके पास और कुछ है ही नहीं। ये सबसे ज्यादा इनकॉम्पिटेंट बंदा जो है वो बैठा हुआ है। अच्छा, ये जो पूरा ये जंग वाला, ये वॉर वाला जो भी सिनेरियो था, उसके बाद से फिर ये गायब है, दिखा भी नहीं है। आसिम मुनीर बहुत जगह दिख रहे हैं, बाकी के लोग भी दिख रहे हैं, लेकिन इसको गायब कर दिया है। शायद इसकी पॉपुलैरिटी से आसिम मुनीर को शायद थोड़ी
हो सकता है जलन हो गई हो। अच्छा दोस्तों, अगर आपने एक बात पर गौर किया हो तो हमारे जो राफेल प्लेन थे इससे ये काफी ज्यादा चिड़े हुए बैठे थे। मुझे नहीं मालूम था कि इन्हें इतनी आग लगी हुई है। इसके अलावा S-400 से भी बहुत ज्यादा चिड़े हुए थे। उन्होंने उसको सपनों में उड़ा भी दिया। हालांकि इंडिया एक तरफ बोल रहा है कि हमने उसका यूज ही नहीं किया, या यूज किया भी है तो थोड़ा बहुत किया होगा। बाकी जितनी भी चीजों का यूज किया गया है वो इंडिया में ही डेवलप्ड थी, या जो भी टेक्नोलॉजी शेयरिंग पे डेवलप्ड है। क्योंकि S-400 का यूज काफी ज्यादा कॉस्टली आता है तो उसको ज्यादा यूज ही नहीं किया गया। लेकिन इन लोगों ने सपनों में राफेल भी पूरे सारे उड़ा दिए, जितने हैं हमारे पास सब खत्म कर दिए। S-400 भी जितने हैं सब खत्म कर दिए और लोग खुश हो रहे हैं। 6-0 का जो है ना सोशल मीडिया पे नारा दे रहे हैं, कह रहे हैं एक 152 जीरो था अब 6-0 हो गया। खुश होते रहो, अपनी खुशी में खुश होते रहो, कोई दिक्कत की बात है भी नहीं। लेकिन चाइना का भी प्लेन क्रैश हुआ है और वो उसके फाइटर प्लेन वाले चलाने वाले से पूछ सकते हो जो निकल गया। अब दोस्तों बात करेंगे पाकिस्तान के मिट्ठू डॉन के बारे में, यानी कि बिलावल भुट्टो के बारे में। इस बंदे की जब मैंने बॉडी लैंग्वेज जो बोलने का तरीका देखा तो मुझे लगा कि भाई ये तो किसी का घर बसाता, उसको परिवार का सुख देता, लेकिन इसको जबरदस्ती मिनिस्ट्री में बिठा रखा है। कौन रात के अंधेरे में हमले करते हैं, चोर रात के अंधेरे में हमले करते हैं, बुज़दिल रात के अंधेरे में हमले करते हैं। अगर उनमें हिम्मत होता तो वो दिन में आके ऐलाने। उसके बाद मेरे पास एक क्लिप आई कि भाई पाकिस्तान में सबसे ज्यादा गे पॉर्न कंज्यूम किया जाता है। 80% गे पॉर्न जो है वो पाकिस्तान में कंज्यूम किया जाता है। Pakistan actually consumes the most gay porn in the world. Awesome. In the world. Nicely done. फिर मुझे समझ में आया कि हाँ भैया फिर तो ये सही है, इनके यहाँ तो ये नॉर्मल चीज है। पाकिस्तान नहीं, पाकिस्तान हुआ फिर। इसीलिए नसीम शाह को भी आउट ऑफ फॉर्म होने के बाद भी ये लोग बार बार खिलाते रहते हैं, क्योंकि पूरी टीम का फ्रस्ट्रेशन को रिलैक्स देने का काम नसीम शाह का ही रहता है। अब बात करें अगर शाहिद अफरीदी के बारे में, तो भाई जब ये सीज फायर वाला हुआ तो वो जो है वो अलग नंगाई में निकल गया। वो अलग निकल पड़ा रैली निकलने, और रैली में कह रहा है कि हमारी टेक्नोलॉजी को दुनिया ने देखा। बिल्कुल देखा भाई, बिल्कुल देखा। आपका एक भी ड्रोन लैंड नहीं कर पाया, हमारे डिफेंस सिस्टम ने सब कुछ गिरा दिया। अच्छा, शाहिद अफरीदी को सीरियसली नहीं लिया जा सकता, इसका खून ही गंदा है। इसके दादा बलात्कारी थे, भाई इसका टेररिस्ट था, हमारे BSF के जवानों ने उन्हें मार दिया था। तो वैसे भी ये पाकिस्तान से बहुत प्यार नहीं करता है, लेकिन इंडिया से बहुत ज्यादा चिढ़ता है। इसके अलावा इसको इमरान खान के अगेंस्ट रखा जा रहा है कि इमरान खान की पॉपुलैरिटी थोड़ा कम हो जाए। वो भी क्रिकेटर था, ये भी क्रिकेटर है, लेकिन अगर ये नेता बन जाता है तो आगे इसका भी वही हाल होगा जो इमरान खान का इस समय किया जा रहा है। हालांकि ये इमरान खान जितना होशियार भी नहीं है, ये बददिमागी, क्योंकि इसका खून गंदा है। बाकी दोस्तों आपका क्या मानना है आप कमेंट सेक्शन में बताएं।